लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसके लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 फरवरी 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं तो 2 माँ भी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? तो बाबा ने उत्तर में कहा, हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने ऊपर नहीं रखवा सकते या लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भले पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों के बने हुए हैं ना। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, अभी तुम पुरुषार्थी हो। और गीत सुना, ये कहानी है दिए और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के 2 बाप हैं तो 2 माँ भी जरूर होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी ये ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं, तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोझरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वो भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश हो जाएंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता, दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है।
सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमात्मा है जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य अगर आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। ये चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तभी तो चक्रवर्ती राजा बनते हो ना। परंतु बनेंगे वही जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वो बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती है। ईश्वर को जानने का भी तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वो कुछ समझते नहीं है। कच्चे समझा नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। मानो जिन्हों को खुद कोई अच्छे से समझ नहीं आया है, वो दूसरों को भी अच्छी तरह से नहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे कि परमात्मा अगर सर्वव्यापी नहीं है तो वो कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदिदेव को महावीर कहा तो नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वो चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, तो देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाएगा ना। मानते हैं और उनका वर्णन भी करते हैं, उनके बारे में सुनाते हैं, परंतु उनको जानते नहीं हैं, तो बाबा कहते इसको भी तो ब्लाइंड फेथ कहेंगे ना। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वो समझदार थे, तभी तो पूज्य बने ना। ये अब ब्रह्मा मुख वंशावली ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। ये है रावण की जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है, गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अब इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को। फिर बाबा ने कहा ये तो संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। फिर बाबा ने कहा हिज होलीनेस कोई भी के अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस तो सतयुग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए। भले आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना, तब हिज होलीनेस कह सकते हैं। इसलिए बड़ाई नहीं लेनी चाहिए। बड़ा टाइटल तो तभी रख सकते हैं जब हम उसके योग्य बने हों। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी नहीं कह सकते। देखो जिन्होंने घर बार परिवार संसार सब छोड़ा, इतना त्याग किया, तप किया, उन्हों को भी आप ये टाइटल हिज होलीनेस का टाइटल नहीं दे सकते हैं। भले आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वो समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी तो शुद्ध चाहिए ना। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप बैठ समझाते तुम कितने समझदार बन रहे हो।
तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि के चक्र पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वो ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सुना? सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। ये भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी भी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको नशा रहता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप धुल नहीं सकते। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक ही बाप है, तभी तो गाते हैं पतित पावन। परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। कराया बाबा ने था, परंतु निमित्त कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण बाबा ने उन्हों को मारे थे। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में भी कोई पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको स्वदर्शन चक्र का भी ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है सुदर्शन चक्रधारी। इन गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सभी कह देते हैं ईश्वर की संतान सब हैं, परंतु प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते हैं। बाबा ने क्या रिजल्ट देखा? बच्चों का फर्ज है बाबा को याद करना और बाबा का फर्ज है बच्चों को याद करना, परंतु रिजल्ट बाबा ने देखी कि बच्चे इतना याद नहीं करते हैं। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब रात्रि क्लास भी साथ में ही है। 8 अप्रैल 1968 ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। अभी जिस शहर में हम आए हैं ना, चेन्नई में, यहाँ बहुत सारे चर्च ही चर्च मिल रहे हैं। जहाँ भी देखो, मतलब कितने लोग हिंदू लोगों को क्रिश्चियन बनाया होगा। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। यहाँ हमने सुना 30% में भी 40% कितना तो क्रिश्चियन है। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है, बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं बाबा इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना, है ना। वो लेना पड़ता है ना, क्योंकि वो प्रेशर ऊपर से होता है, क्योंकि ऊपर वालों को टका देना होता है। इतना परसेंटेज तुम्हें लेना ही है और ऊपर हमारे तक पहुंचाना है। तो अगर नहीं करेंगे तो वो नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए वो करना पड़ता है। बाबा कहते कोई बात नहीं, क्योंकि नौकरी चली जाए वो भी सही नहीं है,
इसलिए करना पड़ता है तो युक्ति से भले वो जो करना पड़े वो करो, लेकिन उसको फिर अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में कहीं लगा देना चाहिए। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने के लिए ही इतनी शक्ति आदि भरते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए ना। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम युग पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही हैं सतयुग में। फिर बाबा ने कहा अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी उत्तम, तभी तो इतनी पूजा करते हैं ना। जिनकी पूजा करते हैं वो जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। दूसरा क्लास, रात्रि क्लास और भी एक दिन बाबा ने 9 अप्रैल 1968 को चलाया। बाबा कहते आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उनको बताना चाहिए कि देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वो तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन साधु सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। ये तो तुम बच्चों की खातिरे है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भक्का देखो, देखकर बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। तो ये बच्चों को मालूम है योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके, ये भी लिखना है सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखा नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भले मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग तो क्या सिखाते होंगे, योग जो करते हैं वास्तव में योग कोई सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है ही एक की। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को बदलना तो है ही। ये है मृत्यु लोक, नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं ये भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली करते हैं। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है, ये भी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा ज्ञान को रमणीकता से
सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो कि मैं तो हूँ ही, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता है, कभी विश्व का रचयिता बन जाता है, कभी ओबीडियंट सर्वेंट बन जाता है। कितनी बार बाबा क्या क्या टाइटल बाबा अपने पे भी लगाता है। ऐसे ही हम भी बाबा कहते मैं आत्मा तो हूँ, परंतु रोज नया नया आत्मा समझने का अभ्यास करना है अलग अलग टाइटल से। तो ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन करते हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन में बाबा ने कहा, सच्चे सेवादारी वो हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। सच्चे सेवादारी वो हैं जिनकी हर नस में अर्थात संकल्पों में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ। माना सदा जो उमंग उत्साह में रहे, सेवा के नया नया प्लानिंग करे। तो ये थे बाबा का आज का स्लोगन, बाबा की मुरली, बाबा की 2 गुड नाइट की मुरली, एक मॉर्निंग की मुरली जो तो हम सब ने सुनी। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं तो 2 माँ भी है ना, मिली है ना। और गीत क्या सुना, ये कहानी है दिए और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य। और आपको खुशी की बात सुनाऊं तो रतन भाई जी आप आगे आ जाएंगे, एक इस तरफ एक चेयर रखेंगे। आज हम चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर जो बहुत बड़े 5 एकड़ के एरिया में बना हुआ है, और उसमें हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और अभी मैं आपको रतन भाई जी से मिलाती हूँ। ये हमारे रतन भाई जी हैं जो यहाँ अपना परिचय खुद ही देंगे। वैसे तमिल भाषा चलती है यहाँ, परंतु आप हिंदी जानते हैं इसलिए हिंदी में बात करेंगे। यहाँ का पूरा रतन भाई जी संभालते हैं। और आज सुबह हमने हिंदी में क्लास में मुरली सुनाई और रतन भाई जी ने तमिल में उसका ट्रांसलेशन किया। और आज हम रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, जो आप सभी सुनेंगे मुरली, चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर से ये मुरली रिकॉर्ड हुई। और इसमें आप रतन भाई यहाँ के मुख्य भाई हैं, जो रतन भाई का परिचय आप खुद उनके मुख कमल से सुनेंगे। रतन भाई जी आपका परिचय। ओम शांति। इस शरीर का नाम रतन कुमार भाई है। ज्ञान में 32 ईयर्स से चल रहा हूँ और समर्पित रूप में 25 ईयर्स पूरा हुआ। अभी रिट्रीट सेंटर में बहुत सेवा चल रहा है 8 साल से। इसे आज कल बेंच मिला है दीदी को। हम सभी हैप्पी विलेज निवासी बहुत खुश हो गए। आपका अनुभव, परिचय, सेवा का समाचार सुन करके बहुत उमंग उत्साह आ गया। हम भी ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा करना है, ऐसा बहुत खुश है देख करके। बहुत कितना फ्राक दिल से सेवा कर रहे हैं, इतना अच्छा वाइब्रेशन मिला, सभी को उमंग उत्साह मिला, खुश किया। इसलिए बहुत बहुत दीदी को धन्यवाद करता हूँ, बाबा को भी धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आप सभी लकी है, श्रेष्ठ आत्मा है, दीदी मिला है, आपका निमित्त बनाया बाबा संभालने के लिए। इसलिए भी अच्छी व्यक्ति मिलेंगे तो बहुत भाग्य है हमको। इसलिए आप सभी को अच्छा भाग्य मिला है, आज हमको भी मिला है। इसलिए बहुत बहुत बाबा को, दीदी को धन्यवाद करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रतन भाई जी।
आपसे मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही यहाँ पे खुशी मिली। आप लोग अथक सेवाएं कर रहे हो और वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा था एक दीदी दो दीदी भी आपके साथ यहाँ कहीं जगह पे हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु समय भी जिस तरह से है और सेवाओं का भी विस्तार इतना है, इसलिए दीदी यहाँ पे शायद बहनें कम रख रहे हैं, परंतु फिर भी आप पांडवों का जो ग्रुप है वो इतना अथक बन के सेवाएं कर रहे हैं, इस हैप्पी विलेज को इतना अच्छे से संभाल रहे हैं, इसको इतना बड़ा एरिया में है और एकदम आउटसाइड है, फिर भी आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, तो अवश्य आपका कदमों में पद्मों की कमाई है। इसका तो एक्स्ट्रा जो है बाबा की मदद भी मिलती है, बाबा का जो आप बाबा आपका भाग्य भी बना रहे हैं, आपको इस योग्य बाबा समझ रहे हैं, जो आप शक्तियों के बिना भी इस हैप्पी विलेज को इतना हैप्पीनेस सब लोगों को यहाँ से दे रहे हो। हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको निमंत्रण है, आप गुजरात में आइए तो रिट्रीट अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी वो देखने के लिए हमारा हार्दिक निमंत्रण है। आप अपने ग्रुप को लेके मधुबन जब भी आएंगे, आप छोटा उदयपुर, आप बड़ौदा में आएंगे और वहाँ से हम आपको अपना जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो वर्ल्ड फेमस बना हुआ है वहाँ पे आपको हम भी घूमने लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रतन भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर पूरा करेंगे।